वार्निंग, इस चैनल का आपको लत लग सकता है, इसे अपने रिस्क पर देखें। चलो दोस्तों, नीलावंती ग्रंथ को भारत सरकार ने बैन कर दिया है क्योंकि इस ग्रंथ को एक श्रापित यक्षिणी के द्वारा लिखा गया है। ऐसा माना जाता है कि जिसने भी लालचवश इस किताब को पढ़ने की कोशिश की, या तो उसकी मृत्यु हो गई या वह पागल हो गया। दोस्तों, यह बहुत समय पहले की बात है। उत्तर प्रदेश के एक छोटे से गांव में एक आदमी था और उसकी एक पत्नी और छोटी सी बच्ची थी। जब वह बच्ची 5 साल की हुई तो उसकी मां की मृत्यु हो गई। इस बच्ची का नाम नीलावंती था। नीलावंती की मां की मृत्यु के पश्चात नीलावंती के पिता ने उस गांव को छोड़ दिया और नीलावंती को लेकर दूसरे गांव में चले गए। दोस्तों, नीलावंती के पिता को आयुर्वेद का अच्छा खासा ज्ञान था। नीलावंती भी अपने पिता से आयुर्वेद का ज्ञान लेती थी। नीलावंती के अंदर एक खासियत थी कि वह पेड़ पौधे, जानवर, पशु पक्षियों सबकी भाषा समझती थी। यही नहीं, नीलावंती के स्वप्न में शैतान भी आते थे और नीलावंती को जमीन में गड़े हुए धन दौलत के बारे में जानकारी देते थे। लेकिन नीलावंती के अंदर उसके पिता के अच्छे संस्कार थे, इसलिए वह सब कुछ जानते हुए भी धन दौलत को जमीन के अंदर से खोदकर नहीं निकालती थी। नीलावंती को पेड़ पौधे और शैतान जो भी मंत्र बताते थे, वह पीपल के पत्ते से बनी किताब पर लिख देती थी। जब नीलावंती 20 से 22 वर्ष की हुई, तब जो भूत प्रेत नीलावंती के स्वप्न में आते थे, वह हकीकत में सामने आने लगे। कुछ समय बाद नीलावंती को पता चला कि वह एक श्रापित यक्षिणी है, जो एक श्राप की वजह से इस दुनिया से बाहर नहीं निकल पा रही है। उसे अपनी दुनिया में जाना था। यह सब बात वह अपने पिताजी को बताती है। तब उसके पिताजी उससे कहते हैं कि बेटी, तू इस दुनिया की नहीं है और किसी श्राप के कारण तू इस दुनिया में फंसी हुई है, तो मैं तुझे रोकूंगा नहीं, अतः तू स्वेच्छापूर्वक यहाँ से जा सकती है। फिर नीलावंती उस गांव को छोड़कर जाने लगी कि रास्ते में उसे एक व्यापारी मिलता है। अतः नीलावंती उस व्यापारी से दूसरे गांव में जाने के लिए कहती है। वह व्यापारी नीलावंती को देखकर मग्नमुग्ध हो जाता है और कहता है कि मैं तुम्हें उस गांव में छोड़ दूंगा, लेकिन बदले में तुम्हें मुझसे शादी करनी पड़ेगी। नीलावंती ने व्यापारी के सामने मुस्कुराते हुए कहा कि ठीक है, मुझे मंजूर है, लेकिन मेरी एक शर्त है कि रात के समय मैं तुम्हारे साथ नहीं रहूंगी। मैं कहाँ जाती हूँ, क्या करती हूँ, इसके बारे में तुम मुझसे कुछ नहीं पूछोगे। व्यापारी ने कहा कि ठीक है, मुझे मंजूर है। उसके बाद वह व्यापारी नीलावंती को अपने बैलगाड़ी में बैठाकर उस गांव में ले गया। फिर शर्त के अनुसार नीलावंती ने उस व्यापारी से विवाह कर लिया। रात के समय नीलावंती प्रतिदिन बरगद के पेड़ के नीचे तंत्र मंत्र करने के लिए चली जाती थी। वहाँ पर वह अपने रक्त और पशु पक्षियों की बलि चढ़ाती थी। एक दिन रात के समय जब नीलावंती तंत्र मंत्र उस बरगद के पेड़ के नीचे कर रही थी, उसी समय उस गांव के कुछ लोग नीलावंती को पशु पक्षियों की बलि देते हुए देख लेते हैं और उस व्यापारी को जाकर सारी घटना की जानकारी दे देते हैं। जब अगली रात को नीलावंती अपने समय के अनुसार रात में तंत्र साधना के लिए निकलती है, तो उसके पीछे पीछे वह व्यापारी भी चला जाता है और नीलावंती को तंत्र साधना करते हुए देख लेता है। अगले दिन नीलावंती के स्वप्न में शैतान आता है और उससे बताता है कि नीलावंती, कल जब तुम तंत्र साधना के लिए बरगद के पेड़ के नीचे जाओगी, उसी समय बरगद के पेड़ के बगल से जो नदी बहती है, उस नदी में तुम्हें एक लाश बहती हुई दिखाई देगी। उस लाश के गले में एक ताबीज होगी, तुम्हें उसे खोल लेना है। गले से ताबीज को निकालने के बाद उसी नदी में तुम्हें एक नाव पर सवार आदमी मिलेगा। तुम्हें इस ताबीज को उस आदमी को दे देना है। वह तुम्हें दूसरी दुनिया के दरवाजे तक पहुँचने में तुम्हारी मदद करेगा। उस शैतान ने नीलावंती से यह भी कहा कि तुम्हें अपनी दुनिया में वापस लौटने का सिर्फ यही एक चांस है। अगले दिन नीलावंती बहुत खुश हुई और रात के समय बरगद के पेड़ के नीचे चली गई। जब वह तंत्र साधना करके अपनी रक्त की तथा पशु पक्षियों की बलि दे रही थी कि उसे नदी के किनारे एक लाश बहती हुई दिखाई देती है। नीलावंती उस लाश के पास जाती और उसके गले में बंधे हुए ताबीज को निकालने की कोशिश करती है। वह ताबीज की पहली ही गांठ खोली थी और दूसरी गांठ खोलने के लिए जैसे ही जाती है, उसी समय गाँव वाले वहाँ आ जाते हैं और नीलावंती को नरभक्षी समझकर कहने लगते हैं कि ये दोनों शैतान हैं, ये दोनों सभी गांव वालों को मार डालेंगे, अतः इन दोनों को मार डालो। सभी गांव वालों ने अपने अपने हथियार लेकर दोनों को दौड़ा दिया। नीलावंती तो बच गई, लेकिन वो गांव वालों ने उस राक्षस को मार गिराया। राक्षस होने की वजह से वह दोबारा जिंदा हो उठा और नीलावंती के पास जाकर बोलने लगा कि तुम मुझे ये किताब दे दो जिसमें तुमने मंत्रों को लिखा है और मुझे कुछ नहीं चाहिए। तब नीलावंती ने सोचा कि यदि यह किताब इस शैतान को मिल जाएगा तो यह दुनिया के लिए अनर्थ साबित हो सकता है। अतः नीलावंती ने उस किताब को श्रापित करते हुए कहा कि
जिसने लालच में आकर इस किताब को पूरा पढ़ लिया उसकी तुरंत मृत्यु हो जाएगी और जिसने इस किताब को आधा पढ़ के बीच में ही छोड़ दिया वह पागल हो जाएगा। यह कहकर नीलावंती उस किताब को लेकर भाग गई। उसके बाद नीलावंती का आज तक पता नहीं चल पाया। जानकारी कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं। धन्यवाद।